बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हैं। माइक खोल लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो जब ये हुकूमत आई तो एक बहरानी कैफियत थी। बैरूनी और अंदरूनी जो खसारे थे वो तारीख की सबसे बड़ी सतह पर थे, और पिछले 5 साल जो गुजरे थे उसमें एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट थी वो 0 रही थी, और 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो पिछले 1 साल में आधे हो चुके थे, और हमें डिफॉल्ट का खतरा था। तो पहली चीज जो हमने करनी थी वो ये थी कि मुल्क को कैसे डिफॉल्ट से बचाया जाए और किस तरह इस बहरान से फौरी तौर पर निपटा जाए, क्योंकि जो बुनियादी वजह हमारी जो इस बहरान की थी वो ये कि हमारे पास एक डॉलर्स का क्राइसिस था। यानी हम 40 अरब डॉलर अगर इंपोर्ट कर रहे थे तो 20 अरब एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से हमारे पे मुस्तकिल एक बोझ था जो हमें एक ऐसी सतह पे ले आया कि हमने बोरोइंग कर के कर्ज ले लेकर अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि कैसे इस बहरानी कैफियत से निपटा जाए और मुल्क को फिर इस्तेहकाम दिया जाए। इसके लिए आपको पता है कि हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट की, जिसकी वजह से फिर जो दुनिया के बड़े दूसरे अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारे दोस्त ममालिक सब आगे बढ़े और उन्होंने इस सिचुएशन में हमारी मदद की, और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। हमने जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए थे वो पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए, और साथ ही साथ हमने कोशिश की, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो कोई हुकूमत, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने तरक्की की हो बगैर दुनिया के साथ ताल्लुक बढ़ाए। और इन 2 चीज़ों में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है माजी में वो अच्छी नहीं रही। न हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके हैं, न हम लोगों को कायल कर सके हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने एक पायदार बुनियाद पे पाकिस्तान को आगे ले जाना है, और हमने बहुत मराद दी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जो हमाद अजहर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सब चीज़ों का नतीजा ये निकला कि ये जो तिजारती बैरूनी खसारा था 20 अरब डॉलर का, उसको कम करके 3 अरब किया गया, और ये एक तारीखी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की पिछले 2 साल में कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद दी गई, और इंपोर्ट्स को खुसूसी तौर पे जो लग्जरी आइटम्स है उन पे टैक्सेस लगाकर उसको कम किया गया। अब आप आए कि एक्सपेंडिचर, एक बड़ी वजह हमारे बहरान की ये थी कि हुकूमत जो है खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के दौरान हद से ज़्यादा इखराजात करती है, और जो प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं उनमें कोई कॉस्ट की कंसिडरेशंस को आगे नहीं रखा। तो हमने ये पिछले 2 साल जो गुजरे हैं बहुत सख्ती से इखराजात, हुकूमती इखराजात को कंट्रोल किया, और आपने देखा कि काबीना की तनख्वाहें तक कम की गई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेस के बजट कम किए गए, हत्ता कि फौज की जो इखराजात हैं उनको भी मंजूर किया गया, और सिविल हुकूमत के इखराजात को कम किया गया। और मैं इसके लिए प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी जो डिफेंस की क़यादत है उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़बरदस्त तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट ऊपर से कंट्रोल किए जाए। ये नहीं कि लोगों की जो देने वाली चीज़ें हैं उनको रोका जाए लेकिन ऊपर अयाशी चल रही है। तो हमने जो ये साल गुजरा है इसमें स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की, कोई कर्ज नहीं लिया। हमने जो ये साल गुजरा है इसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी अदारे, किसी हुकूमती मिनिस्ट्री को नहीं दी। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा ताकि हम
मुल्क की जो मैक्रो इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करें। और अब आप देखें कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एक जानिब डोमेस्टिक साइड और दूसरी जानिब फॉरेन जो थ्रेट है उनको कंट्रोल किया गया। फिर हमने अपने टैक्सेस के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की और कोरोना वायरस से पहले जो टैक्सेस में बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 17% थी। बदकिस्मती से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन उभरी और वो जो एक बहुत अच्छी जो है अच्छे अंदाज में हमारी रेवेन्यूज़ की ग्रोथ हो रही थी वो मुतासिर हुई। अब जब कोरोना वायरस हुई तो पहल हमें 2 चैलेंजेस थे। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डायरेक्टिव था कि पाकिस्तान के लोग, आम लोग, उनकी ज़िंदगी एक हद से ज़्यादा मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तो हमने 1240 अरब का एक कोरोना वायरस के दौरान पैकेज दिया और उस पैकेज के कई कंपोनेंट, कई हिस्से थे, लेकिन सबसे जो बड़ा हिस्सा था वो ये था कि पाकिस्तान के आम लोग, भूले हुए लोग जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी डेली जो जॉब पे काम करने वाले लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं और जो वैसे ही कमज़ोर तबके के लोग हैं उन तक फौरी तौर पे कैश पहुंचाया जाए। और आपने देखा कि शायद दुनिया की तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया और मैं आपको बताऊं कि जो 2 साल गुजरे हैं उसमें ये एक सुनहरी चीज़ हुई है पाकिस्तान की तारीख में कि 250 अरब रुपए लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में ये दिए गए और लोगों ने देखा कि ये बिला इम्तियाज दिए जा रहे हैं। इसमें कोई सियासी कंसिडरेशन नहीं, कोई मजहबी कंसिडरेशन नहीं, कोई इलाकाई कंसिडरेशन नहीं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो ये पैसे आपको मिलेंगे और 1,60,00,000 लोगों को पैसे मिले और अगर 6 लोग एक खानदान में हैं तो 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक ये इमदाद पहुंचाए गए और डॉक्टर सानिया निश्तर आपको मजीद डिटेल्स देंगे। लेकिन हमने इन्हें कहा कि जहां तक पैसे की बात है इस मामले में कोई कोताही नहीं होगी। दूसरी जानिब जो बेनिफिशियरी हमने चुने इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनको जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल गिरा दें, क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे ही दुनिया रिकवर करे और हमारे लोग, हमारे बिजनेसेस तैयार हों उस रिकवरी से फ़ायदा लेने के लिए। तो हमने कई तरह से उनकी मदद की। उनको बहुत सस्ते लोन दिए गए कि वो अपने लोगों को जो उनके मजदूर हैं उनको दें ताकि उनको बेरोज़गारी की मुसीबत नहीं सहनी पड़े। हमने उनके जो कर्जे जब ड्यू हुए तो वो 1 साल मौखर कर दिए। हमने स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस के बारे में 3-3 महीने उनके बिजली के बिल खुद भरे और इस तरह की तमाम चीज़ें की गई ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे अंदाज में आगे बढ़ें। और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी हमने जो प्रोक्योरमेंट के 280 अरब रखे थे उनको इस्तेमाल किया ताकि आम लोगों के हाथ में पैसे आएँ और वो मोटरसाइकिल खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें, घर बनाएं और दूसरी चीज़ें खर्च करें ताकि इस मुल्क की इकॉनमी में जान आए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के जो न्यूट्रल लोग हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसमें आपने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ है, फिच है, उन्होंने इस चीज़ को सराहा। आपने देखा कि IMF के बोर्ड ने इसको सराहा। आपने देखा कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 188% इजाफा किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है और ब्लूमबर्ग जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया। तो ये चीज़ें जो हैं इनका अब असर आने लगा। जो हमने बजट दिया उसमें हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया,
جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز صفر کیے، اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں، پہلا مہینہ یہ نئے سال کا مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے، ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی، ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی، ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی، ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی، ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی، ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے 2.8 ارب ڈالر، اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ نے کرونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا۔ ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک، پاکستان کے لوگ، اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1.60 کروڑ خاندانوں کو، 192 ارب روپے دیے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو، 50 ارب روپے دیے گئے 5 بنیادی کھانے پینے کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے، 15 بلین دیے گئے رمضان کے دوران 19 چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے، 72% پاکستانیوں کو الیکٹریسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے، 90% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے، 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی، پیٹرول اور ڈیزل کی، تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا، اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگیں ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہو سکتی۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا، اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا، جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک ریزولوشن بنا 1940، اور جب 1947 میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا۔ اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز برقرار رہیں گی، اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تھینک یو۔